हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका हम लोग ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में विथ ग्राफ। तो आप लोग अच्छे से देखिए और एक एक चीज़ समझिए इसका। तो सपोज ये हम लोग का इनिशियली एक सर्किट है, आरसी सर्किट, इसमें कैपेसिटर चार्ज है और अभी ये सर्किट ओपन है टी इक्वल टू जीरो पर। जैसे हम लोग इस सर्किट में स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, सर्किट में कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब करंट यहाँ पर सर्किट में कुछ फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं करंट आई है एनी टाइम टी पर। और इनिशियल चार्ज कैपेसिटर का हम लोग कुछ क्यू नॉट एज्यूम कर लेते हैं, जिस चार्ज मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर को बोल सकते हैं। और अगर क्यू नॉट इनिशियल चार्ज था तो हम लोग यहाँ पर से क्यू नॉट इक्वल टू बोल सकते हैं सी इंटू वी नॉट। वी नॉट है जिस वोल्टेज से हम लोग इसको चार्ज किए, तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज वी नोट भी हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। और मैक्सिमम वोल्टेज वी नोट है तो चार्ज क्यू नोट है। तो एनी टाइम टी पर हम लोग वोल्टेज भी आगे फाइंड करेंगे। इनिशियल चार्ज हम लोग एज्यूम कर लिए क्यू नॉट और इनिशियल वोल्टेज वी नॉट, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज। तो अब ये कैपेसिटर क्या होगा, सब एज ए बैटरी बिहेव करेगा और इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस करेगा। अब तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वेशन लिखना पड़ेगा इस सर्किट के लिए। देखिए अभी कैपेसिटर और रेजिस्टर पैरेलल में आ गया, तो हम लोग यहाँ पर बी सी इक्वल टू बी आर लिख सकते हैं। बी आर है रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और वी सी है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, दोनों पैरेलल में है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों को बी सी इक्वल टू बी आर लिख सकते हैं या फिर के वी एल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग लिख लिए यहाँ से बी आर इक्वल टू वी सी, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब देखिए वी आर क्या हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और इक्वल टू वी सी हो जाएगा हम लोग का कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज, हो जाता है क्यू बाय सी। हम लोग यहाँ पर से करंट आई को लिख सकते हैं आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। याद रखिए नॉट डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है, चार्ज डीके हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लेंगे, निगेटिव लेंगे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के आगे। तो करंट का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पर अब आई में पुट कर लेंगे हम लोग माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू क्यू बाई सी। तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन करने के लिए वेरिएबल को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं। डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू माइनस वन बाय आर सी इंटू डी टी। ऐसे हम लोग एक तरफ डी टी को ले गए और टाइम वाले टर्म को, कांस्टेंट टर्म को, और एक तरफ चार्ज वाले वेरिएबल को रखे। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे बोथ साइड। तो एनी टाइम टी पर हम लोग देखेंगे फिलहाल चार्ज, तो टी इक्वल टू जीरो पर जो यहाँ पर चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज था, कितना था वो, क्यू नॉट था। और इन टाइम टी पर जो यहाँ पर चार्ज है वो सपोज क्यू है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी क्यू बाई क्यू को एल एन क्यू, और हम लोग यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं चार्ज का। ये हो जाएगा क्यू नॉट लोअर लिमिट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम चार्ज, और एनी टाइम टी पर क्यू चार्ज हम लोग एज्यूम किए हैं। तो माइनस वन बाय आर सी डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टाइम जीरो से टी जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं लिमिट को प्रॉपर पुट करके। तो ये हो जाएगा एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये चार्ज की जगह में पुट करेंगे, और माइनस वन बाय आर सी, और यहाँ पर टी माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा क्या, एल एन क्यू बाय क्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ से क्यू बाय क्यू नॉट आ जाएगा हम लोग का कितना, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो हम लोग क्यू को लिख दिए क्या, क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो एनी टाइम टी पर हम लोग को चार्ज मिल गया, कैपेसिटर पर कितना चार्ज आया वो चार्ज हो गया क्यू नॉट इंटू टी ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। एक क्यू नॉट है इनिशियल चार्ज। अब देख भी सकते हैं हम लोग यहाँ से टी को अगर हम लोग जीरो पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो क्यू हो जाएगा क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं लॉस हुआ। अब टी को अगर हम लोग इन्फिनिटी पुट कर लेते हैं, इसी को स्टीडी स्टेट बोलते हैं, तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अब टी का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लेते हैं, आर सी इसको बोलते हैं वन टाइम कांस्टेंट, तो क्यू हो जाएगा हम लोग का क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर, टी को आर सी पुट करने से -1। तो हम लोग का क्यू का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.37। ई टू द पावर -1 का वैल्यू 0.37 होता है। ये 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज रहा कैपेसिटर पर, मीन्स डीके हो गया 63%। तो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो चार्ज टाइम ग्राफ यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर है क्यू और ये है टी। तो क्यू टी ग्राफ इसका कैसे हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है ये। तो मैक्सिमम चार्ज जो था इसका वो था इसका क्यू नॉट, और इंफिनिटी टाइम पर चार्ज जीरो हो जाएगा। वन टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना इस पर रहेगा, 0.37। परसेंटेज में 37% भी बोल सकते हैं। 0.37 जो है यहाँ पर अब मैक्सिमम चार्ज रहा टी का वैल्यू जब आर सी था। मीन्स वन टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर लूज कितना कर दिया चार्ज, 63%। तो इसमें चार्ज रिमेनिंग कितना रहा, 37%। ये चार्ज लॉस हो गया 63%, और रिमेनिंग चार्ज है इस पर 37%। तो ये वन टाइम कांस्टेंट का बात है। तो ये हम लोग का चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया कैपेसिटर पर। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए वी सी अगर लिखेंगे तो हो जाएगा क्यू बाय सी। तो वी सी का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाय सी, और क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर -t बाय आर सी। तो वी सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्यू नॉट भी होता है क्यू नॉट बाय सी, क्यू नॉट बाय सी, सॉरी क्यू बाय सी। तो क्यू नॉट का वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या, सी भी नॉट, क्यू नॉट का वैल्यू सी भी नॉट इंटू ई टू दी पावर -t बाय आर सी डिवाइडेड बाय सी। तो बी सी जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एनी टाइम टी पर, वो सी और सी कैंसिल हो गए, यहाँ पर वी नॉट ई टू दी पावर -t बाय आर सी आया। मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज का हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ ई टू दी पावर -t बाय आर सी। एनी टाइम टी पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी आया। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वी आर हो जाता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब करंट तो पता नहीं है, करंट हम लोग को डेरिवेटिव लेके लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर आई को क्या लिखेंगे, यहाँ पर -dq/dt, और -d/dt ऑफ क्यू। क्यू का वैल्यू है क्यू नॉट ई टू दी पावर -t बाय आर सी। तो आई का वैल्यू हम लोग को यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेकर के हम लोग को आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, d/dt। तो क्यू नॉट बाहर चला जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन है आगे, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा ई टू दी पावर -t बाय आर सी। तो डेरिवेटिव ले लिए, सिंपल बात है, डेरिवेटिव में यहाँ पर -1 बाय आर सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो आया हम लोग को, वो हम लोग को कितना आ गया, आई का, सॉरी करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस या करंट इन द सर्किट बोल सकते हैं। आगे हम लोग इसको वोल्टेज अभी लिखने वाले हैं। आई का वैल्यू क्यू नॉट का वैल्यू कितना लिखेंगे, सी नॉट, सी भी नॉट डिवाइडेड बाय आर सी इंटू ई टू दी पावर -t बाय आर सी। अब सी और सी कट गया, आई का वैल्यू कितना आ गया, वी नॉट बाय आर इंटू ई टू दी पावर -t बाय आर सी। एनी टाइम टी पर सर्किट में करंट आया। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर लेंगे, मिल जाएगा वी आर का वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा, आई इंटू आर। तो आई में आर से मल्टीप्लाई कर लाना है, तो यहाँ पर वी नॉट बाय आर ई टू दी पावर -t बाय आर सी इंटू आर। तो वी आर का वैल्यू भी वही आ गया जो कि वी सी का वैल्यू था। आर और आर कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट इंटू ई टू दी पावर -t बाय आर सी।
तो वी आर वी सी आया, वो तो हम लोग पहले भी लिखे थे क्योंकि पैरेलल में है दोनों कनेक्टेड। तो ये हम लोग का वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आया। इसका भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं वी आर वी सी का। तो एक ही तरह से ग्राफ दोनों का होगा। यहाँ पर ये हम लोग का वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इस एक्सिस पर ले लेते हैं, टाइम इधर ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वो भी नॉट है, और यहाँ पर टाइम हम लोग देख सकते हैं वन टाइम कांस्टेंट के बाद वोल्टेज कितना बचेगा यहाँ पर। तो अगर हम लोग टी का वैल्यू आर सी पुट कर लेते हैं, टी का वैल्यू आर सी, तो ये हम लोग का वी आर और वी सी दोनों आप देख सकते हैं, वो हो जाएगा 0.37 ऑफ वी नॉट। मीन्स 37% यहाँ पर रहा मैक्सिमम वोल्टेज का। तो और डीके कितना हुआ, 63% बोल सकते हैं, डीके हो गया, डिक्रीज कर गया। तो टी इक्वल टू आर सी पर जो वोल्टेज है वो 37% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का ग्राफ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हम लोग हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस हीट। हीट का एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, रजिस्टर का हीट आई स्क्वायर आर टी। तो हम लोग को आई पता है, आर टी सब मल्टीप्लाई कर देना है। पावर सब यहाँ पर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एनी टाइम टी पर। तो एनर्जी कैपेसिटर में कितना बचेगा एनी टाइम टी पर, वो हो जाएगा हाफ सी इंटू वीसी का स्क्वायर। वो भी आप कर सकते हैं, वीसी भी हम यहाँ पर डिराइव कर दिए हैं। तो इतना सारा पॉसिबिलिटी जो था वो हम लोग देखे। तो बीसी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग देख चुके ऑलरेडी, इतना आया है। एनी टाइम टी पर कैपेसिटर में कितना एनर्जी रहा वो भी हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। और हीट एनी टाइम टी पर कितना डिसिपेट का है रजिस्टर, वो इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। और आई कहाँ है, आई हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी डिराइव कर लिए हैं। तो ये हम लोग का ओवरऑल डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट था, जो आई होप सबको समझ में आया होगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर से डिटेल में देख सकते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का बहुत सारा हम वहाँ पर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। जाइए उसको देखिए, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, हम लोग उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे।